आप लोगों का ऑल द बेस्ट क्लासेस में स्वागत है। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के पहला चैप्टर ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। इसमें पहला टॉपिक हम लोग लिए थे कि टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट यानी क्रिस्टलीय यानी ठोस अवस्था के प्रकार, ये हम लोग टॉपिक लिए थे, जिसमें हम लोग इससे पहले वीडियो में क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के परिभाषा एक बहुत ही अच्छे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से उसको हम पढ़ा चुके हैं और लिखवा भी चुके हैं इसका परिभाषा, और ठोस अवस्था के बारे में पूर्ण रूप से उसको बता चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। अगर आप वो पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। अगर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा अगर सही ढंग से नहीं याद होगा तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर आप सही ढंग से नहीं याद कर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखें। चलते हैं बाबू, हम लोग समझते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। फिर से दोबारा पुनः हम उसको रिपीट कर देते हैं वो परिभाषा, आप लोग अगर याद किए हुए हैं तो उसको मिला लीजिएगा। देखो बाबू, क्रिस्टलीय ठोस के कुछ मुख्य बातें इस बोर्ड पे लिखे हैं। पहला मुख्य बात लिखे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उसका अवयवीकरण क्या होता है, आप लोग बार बार बोल रहे हैं, पहला वीडियो जरूर देखें, उसमें पूरा ही डिटेल में सभी के बारे में हम समझा चुके हैं। अवयवीकरण यानी क्रिस्टलीय ठोस, इसका अवयवीकरण जो होते हैं वो नियमित ढंग से जुड़े होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि क्रिस्टलीय ठोस का जो ज्यामितीय आकार होता है वो निश्चित होता है। अगर क्रिस्टलीय ठोस का आकार निश्चित क्यों होता है, क्योंकि इसका अवयवीकरण क्या होता है, नियमित ढंग से जुड़ने के कारण इसका ज्यामितीय आकार क्या हो जाता है बाबू, निश्चित हो जाता है। तीसरा पॉइंट समझे, यह प्रकृति में विषमदैशिक होते हैं। यह प्रकृति में क्या होते हैं, विषमदैशिक। यह प्रकृति विषमदैशिक क्यों होता है, क्योंकि विषमदैशिक क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस के सभी भागों का गुण एक समान नहीं होता है। इसी प्रवृत्ति के कारण क्रिस्टलीय ठोस का विषमदैशिक होते हैं प्रकृति में, यानी इसका लक्षण क्या होता है, विषमदैशिक होता है। क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत ग्रेफाइट, हीरा, शर्करा, लवण, सिलिकॉन आदि आते हैं। और समझे, फिर से अच्छा से पहले समझो क्रिस्टलीय ठोस। देखो बाबू, क्रिस्टलीय ठोस पहला पॉइंट हम लोग क्या करें, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवीकरण को क्या होते हैं, अवयवीकरण नियमित ढंग से जुड़े होते हैं। दूसरा पॉइंट, इसका ज्यामितीय आकार यानी क्रिस्टलीय ठोस का ज्यामितीय आकार क्या होता है, निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट के प्रकृति में क्या होता है, विषमदैशिक होता है। विषमदैशिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें पाए जाने यानी क्रिस्टलीय ठोस के सभी भागों का गुण एक समान नहीं होता है। यानी हीरा का जो होता है उसका अगर सभी भागों का गुण देखा जाए तो एक समान नहीं होता है। इसी प्रवृत्ति के कारण क्रिस्टलीय ठोस क्या पाया जाता है, लक्षण में विषमदैशिक होता है। तीसरा क्या देखिए, इसका उदाहरण ग्रेफाइट, हीरा, शर्करा, लवण, सिलिकॉन होता है। क्रिस्टलीय ठोस के परिभाषा देखिए, अगर आप लोग नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो पहला वीडियो में हम परिभाषा लिखा चुके हैं। क्रिस्टलीय ठोस वैसा ठोस जिसका अवयवी कणों आपस में नियमित ढंग से जुड़ करके एक निश्चित आकार का निर्माण करता है तो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जिसको वास्तविक या सत ठोस भी बोला जाता है। यह विषमदैशिक प्रकृति होते हैं। ग्रेफाइट, हीरा, शर्करा, लवण, सिलिकॉन जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। फिर से एक बार क्रिस्टलीय ठोस के बारे में अच्छा से पहले समझिए। क्रिस्टलीय ठोस के अवयवीकरण क्या होते हैं बाबू, निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, नियमित ढंग से जुड़े होते हैं, और नियमित ढंग से जुड़ करके एक निश्चित आकार का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जिसको वास्तविक या सत ठोस भी बोला जाता है। यह विषमदैशिक प्रकृति होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, लवण इत्यादि क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। उम्मीद है कि आप क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा याद कर चुके होंगे। अब क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, अब क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवीकरण होते हैं वो अनियमित ढंग से जुड़े होते हैं, यानी जैसे तैसे जुड़ा होता है, इसलिए इसका ज्यामितीय आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है बाबू, अनिश्चित होता है। यह प्रकृति में समदैशिक होते हैं। रबड़, प्लास्टिक, कांच और क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। परिभाषा सुनिए, वैसा ठोस जिसके अवयवी कणों आपस में अनियमित ढंग से जुड़ करके निश्चित आकार का निर्माण नहीं करता है तो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जिसको असत ठोस भी बोला जाता है।
कांच, रबड़, प्लास्टिक इत्यादि अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। चलते हैं बाबू, अब इसके अंतर पे हम लोग फोकस करते हैं और इसका अंतर बताते हैं। क्रिस्टलीय ठोस एक तरफ लिख करके रख दीजिए, दूसरे आप लोग कापी कलम लेकर बैठे और इसको नोट जरूर करें और घर पे बार बार लिखिए, उसको पढ़िए। उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा। यह भी है और इम्पोर्टेंट भी है, आप लोग इसको भी कर लीजिएगा और लिखिएगा। एक तरफ लिखिए क्रिस्टलीय ठोस, पहले प्रश्न लिखिए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। जल्दी फटाफट पहला क्वेश्चन लिखिए, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिख करके रख दीजिए और कापी में एक तरफ क्रिस्टलीय ठोस लिखिए, दूसरी तरफ अक्रिस्टलीय ठोस लिखिए। जो समझाए हैं उसको हम बोर्ड पे परिभाषा लिखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ बाबू देखो, इसको हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का जो अंतर है वो मैं बोर्ड पर लिख दिया हूँ। आप लोग इसको कापी पे नोट करें और इसको अच्छे ढंग से जो समझाए हैं उसी अंदाज में इसको याद कीजिए और इसको कापी में नोट कीजिएगा। पहला हम लिखे हैं क्रिस्टलीय ठोस में कि क्रिस्टलीय ठोस का अवयवी कणों आपस में नियमित ढंग से जुड़ा होता है। अक्रिस्टलीय ठोस में लिखे हैं बाबू, अक्रिस्टलीय ठोस का अवयवी कणों आपस में अनियमित ढंग से जुड़ा होता है। नंबर 2 में क्रिस्टलीय ठोस में लिखे हैं कि इसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस में नंबर 2 में लिखेंगे इसका ज्यामितीय आकार अनिश्चित होता है। नंबर 3 में लिखे हैं कि यह विसंदैशिक प्रकृति होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में लिखेंगे यह संदैशिक प्रकृति होते हैं। नंबर 4 में लिखे हैं कि इसको वास्तविक या सत्य ठोस भी कहा जाता है। इसमें लिखे हैं क्रिस्टलीय ठोस में कि इसको असत्य ठोस भी कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस में लिखेंगे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन लिखिएगा बाबू, थोड़ा सा अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, सिलिकॉन इत्यादि इसका उदाहरण है, यानी क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय में कांच, प्लास्टिक, रबड़ इत्यादि अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस का अंतर बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट करें, फिर इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन इसमें से ये बनता है बाबू कि क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है क्यों, और अक्रिस्टलीय ठोस को असत्य ठोस कहा जाता है क्यों। आपको इसके बारे में हम बताते हैं, आप इसको नोट कीजिए। देखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि एग्जाम में इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। पहला क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है, आखिर क्यों। इसका परिभाषा होगा कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण आपस में नियमित ढंग से जुड़ा होता है, इसी प्रवृत्ति के कारण क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है। फिर से समझो बाबू, इससे पहले भी हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, बार बार क्रिस्टलीय ठोस को एक बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोग अच्छे ढंग से समझिएगा। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है, ये तो पता है, लेकिन आखिर क्यों। अगर 2 नंबर में परीक्षा में आ जाए कि क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है क्यों, तो परिभाषा में लिखिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों आपस में नियमित ढंग से जुड़ा होता है, इसी प्रवृत्ति के कारण क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा हीरा यानी डायमंड, हो सकता है हीरा ना लिखे किसी ओनली लिख दे डायमंड विसंदैशिक प्रकृति के होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हीरा किसका उदाहरण है, तो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो हम क्रिस्टलीय ठोस को बताए होंगे कि विसंदैशिक प्रकृति होते हैं, तो परीक्षा में इसका उदाहरण लिख देगा, कहेगा कि हीरा विसंदैशिक प्रकृति के होते हैं, आखिर क्यों। अगर इसका परिभाषा लिखेगा कि हीरा के सभी भागों का गुण एक जैसा नहीं होता है, इसी प्रवृत्ति के कारण हीरा विसंदैशिक प्रकृति होते हैं। फिर से समझो बाबा, अच्छा से पहले समझो गौर से, हीरा विसंदैशिक प्रकृति होते हैं, रिपीट करो बार बार, क्लास में याद हो जाना चाहिए। हीरा विसंदैशिक प्रकृति होते हैं, तो परिभाषा लिखेंगे कि हीरो के सभी यानी हीरा के सभी भागों का गुण, यानी एक होता समदैशिक, एक होता विसंदैशिक, यानी कि उसका लक्षण होता है, कोई समदैशिक लक्षण होता है, कोई विसंदैशिक लक्षण होता है। समदैशिक क्या होता है, विसंदैशिक क्या होता है, इसके हम पहले वीडियो में हम इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल बताए हैं, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखें और अच्छा से सुने और समझें और सबको नोट करते जाएं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में काम आएगा। हीरा विसंदैशिक प्रकृति के होते हैं क्यों, तो लिखेंगे हीरा के सभी भागों का गुण एक जैसा नहीं होता है, इसी प्रवृत्ति के कारण हीरा विसंदैशिक प्रकृति होते हैं। ठीक है बाबू, इसको आप लोग नोट करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। आप लोग इसको अच्छे से लिख करके याद कीजिए।